हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेंस यूपीएससी का 16 से है और अब पास ही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो आइए, उत्कर्ष द्विवेदी की ऐसे की कॉपी है जो जिनकी एआईआर 5th रैंक थी ऑल इंडिया। इससे पहले मैं रवि सिहाग, श्रुति शर्मा की कॉपी भी डाल चुका हूँ और कुछ और लोगों की ऐसे की कॉपी डाली है। आप चाहें तो उनकी भी देख सकते हैं और जीएस की भी कॉपी डाली है। आप देख लीजिए, आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। आइए इनकी कॉपी देखते हैं। तो इन्होंने लिखा है फ्रेंड्स, किस ऐसे की कॉपी है, ऐसे कॉन्सेप्ट पे लिखा है, री इन्वेंटिंग इंडियन एग्रीकल्चर इन द नीड ऑफ आवर। ठीक है, भारतीय कृषि को नया रूप देना समय की मांग है। तो देखिए, इन्होंने सीन टाइप में लिखा है और देखिए, एक चीज़ है जो सभी ये जो टॉपर्स हैं उनमें एक कॉमन चीज़ है कि उन्होंने जो स्टोरी लिखी है ये सभी ने लिखी है। सभी टॉपर्स ने जैसे एनसीईआरटी में स्टोरी आती है वैसे ही लिखी है। फ्रेंड्स, मैं आपसे भी कहूँगा, अगर आप ये कॉपी देख रहे हैं तो जब ऐसे की स्टार्टिंग करें तो आप एक स्टोरी क्रिएट करें, छोटी सी स्टोरी जो कहीं भी आप कैसे भी तुरंत माइंड मेकअप हाल हो जाता है और बना सकते हैं। जैसे राजू आस्क हिज फादर फॉर ए न्यू टॉय दैट ही हैड सीन इन मार्केट while uh, while leaving the house. Ramkumar, a farmer in the Maharashtra, is stopped by his wife, who also for a new sari for this year. तो फ्रेंड देखिए, ऐसी स्टोरी आप भी बना सकते हैं। ऐसी स्टोरी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसी के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर से, तो उन्होंने एग्रीकल्चर से अकॉर्डिंग एक स्टोरी बनाई है। ठीक है, ऐसे ही अच्छा जो कुछ दिखा, जैसे कुछ अंडरलाइन भी की है, अंडरलाइन की है। जैसे ये सोशल जो मंडी है, लोकल मंडी कमीशन बिल, इन पे इन्होंने क्या कहते हैं अंडरलाइन किया है। ऐसे ही, और दूसरी एक और चीज़ इन्होंने क्या किया है कि जो लास्ट में अमूमन लोग नहीं बनाते, लास्ट में क्या है, इन्होंने जो रफ वर्क किया है उस पर ड्राफ्टिंग भी की है कि हाँ कैसे क्या लिखना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे चल के। देखिए, अंडरलाइन भी किया है ज़्यादातर हर जगह, और छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, जैसे रवि से आग ने लिखे थे, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अंडरलाइन करते हुए लिखा है। देखिए, जैसे रवि सिहाग ने लिखा है कि मैं बता रहा हूँ, उनकी कॉपी थी हिंदी मीडियम में, तो उन्होंने क्या किया, कोई कुछ लिखा है जैसे द रूट कॉज एंड एनालिसिस। ठीक है, तो उन्होंने भी ये ऐसे किया है, कोई हेडिंग लिखी और उसको अंडरलाइन कवर कर दिया पूरा ऐसे। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं और छोटे पैराग्राफ में लिखना है। इनके भी छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, जहाँ दिखाना चाहते हैं एग्जामिनर को वहाँ अंडरलाइन किया है। छोटे छोटे देखिए, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। ऐसे ही बिल्कुल रवि सिहाग ने ऐसे ही लिखा है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अब चाहें तो ऐसे ही लिख के आप और देखिए कि इन्होंने कैसे लिखा है। फ्रेंड्स, कॉपी दिखाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग सीखें कि हाँ कैसे लिखा जाता है। अब इस ज़माने में ये है कि हाँ कॉपी अवेलेबल, ये तो ये था कि पुराने लोगों को कॉपियाँ नहीं मिल पाती थी। और जैसे ये लोग यहाँ लिखते हैं वैसे ही बिल्कुल क्या कहते हैं मेंस में लिख के आए होंगे। देखिए, यहाँ पे भी उन्होंने किया है। अब देखिए, ये रफ वर्क किया है, खुद लिखा है रफ। अब देखना फ्रेंड्स, ये लिखा है इंट्रोडक्शन, ये लिखा है स्टोरी, स्टोरी फर्स्ट, स्टोरी सेकंड, मतलब वही सीन फर्स्ट सीन सेकंड। और इन्होंने खुद बनाया कि कॉलम ही बनाने हैं, ये देख रहे हैं आप खुद। ठीक है, यहाँ पे ही लिखा है स्टेट ऑफ दी, कुछ जो सेक्टर हैं, हिस्टोरिकल सेक्टर, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होगा। देखो, इंट्रोडक्शन, स्टोरी, ये सारी चीज़ें। तो आप भी कोशिश करें कि पहले ड्राफ्टिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। WTO है, जो जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये था पहला ऐसे। अब देखते हैं दूसरा, दर्द अपरिहार्य है, पीड़ा एक विकल्प है।
देखिए, पेन इज़ इनविटेबल, सफरिंग इज ए चॉइस। तो अब इन्होंने लिखा है, अब देखिए ये स्टोरी कहाँ लिखी, हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ ही लेते हैं। अब देखना आप ये कहाँ की स्टोरी और कहाँ इन्होंने लिखी है। हिज आइज ओपन इन द मिडल ऑफ द नाइट, लुकिंग आउट ऑफ द ट्रेन विंडो, मोहनलाल करमचंद गांधी, यंग एंड डायनामिक लॉयर, सो द ट्रेन वाज एट द स्टेशन नेम पीटर्समिसबर्ग, ठीक है, इन साउथ अफ्रीका। अब देखना, सडनली ही सो टू वाइट गार्ड्स इन एंटरिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो हमने स्टोरी पढ़ी है, वो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका गए थे वहाँ उन्हें उतार दिया गया था रेल के डिब्बे से, वो स्टोरी उन्होंने यहाँ लिखी है। तो ऐसे ही एक स्टोरी आप भी देखिए, पेन इज इनइविटेबल, ठीक है, सफरिंग इज ए चॉइस। तो सबसे पहले ये आपको समझना है और उससे रिलेटेड देखिए, ये हिस्ट्री में इन्होंने पढ़ा है, हर कोई जिसने यूपीएससी की तैयारी की है या कोई भी, ये तो हर किसी ने ही पढ़ा होगा अगर कहीं भी, क्योंकि ये हर बुक में है। तो उन्होंने ये लिखा अपना स्टोरी, और इसमें भी उन्होंने छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए, बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, कोई बड़े पैराग्राफ नहीं लिए हैं, छोटे छोटे में लिखा है, अंडरलाइन की है, और आई थिंक इसकी भी रफ वर्क किया इस पर भी, देख रहे हैं आप, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखिए, आप भी कोशिश करिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी इन्होंने रफ वर्क किया है। अब रफ वर्क भी देख लेते हैं भाई कोई। अब जैसे क्वेश्चन, व्हाट इज पेन और व्हाट इज सफरिंग, सोचना आप लोग कि वो पहले रफ वर्क में ही लिख रहे हैं कि पेन क्या होता है, ये पहले समझना जरूरी है, पेन होता क्या है, सफरिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी, सफरिंग, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी, पहले समझनी है, उसके बाद ही लिखना है। तो बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, ठीक है फ्रेंड्स, और देख लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। ये थी कॉपी उत्कर्ष द्विवेदी, जिनकी 2021 में AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी, देख लीजिए। और जिसको भी क्या कहते हैं कॉपी चाहिए, वो टेलीग्राम पे डाल दिया है, उस वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए और ऐसी और भी कॉपियाँ हैं जो टेलीग्राम पे पड़ी हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।